हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 14 और आज हम लोग एक्सरसाइज 14A कंप्लीट करेंगे, उसको देखेंगे और समझेंगे। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है सांख्यिकी के, तो अभ्यास का नाम है सांख्यिकी। तो अब हम लोग यहां पर सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समांतर माध्य की। समांतर माध्य, तो देखिए समांतर माध्य में जब तक हमको बारंबारता नहीं दिया गया होता है तब तक तो हम एक सिंपल फॉर्मूले से चलते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या से। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं समांतर माध्य का? जब हमको बारंबारता नहीं दे रखी होती है तब। लेकिन जब हमको बारंबारता दे रखी होती है तब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा fx बटे n। अब यहां पर सिग्मा मतलब होता है योग। किसका योग? f और x का योग, यानी fx का योग, f इंटू एक्स। f होता है बारंबारता, x होता है पद, और n है बारंबारताओं का योग यानी पदों की संख्या। तो इस तरीके से हम जो भी क्वेश्चन देखेंगे वो इस फॉर्मूले पर बेस होंगे। तो हम लोग इस फॉर्मूले से जो भी क्वेश्चन लगेंगे उनको देखने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सांख्यिकी समझ में आ जाएगी और कभी भी आगे परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 120 दिन की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास दिनों की संख्या दे रखा है। दिनों की संख्या जिसको हम x मानेंगे, और कितना कितना दे रखा है? 2, 3, 10, 52, 32, 15, 4, 2। और उसके बाद हमको अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम क्या बोलेंगे? f। कितना दे रखा है? 0, 1, 2, 52 के सामने दे रखा है 3, 32 के सामने दे रखा है 4, 15 के सामने दे रखा है 5, और 4 के सामने दे रखा है 6, और 2 के सामने दे रखा है 7। यानी कि 2 दिन ऐसा था जिस दिन एक भी बच्चे अनुपस्थित नहीं थे। ठीक, यानी सारे बच्चे क्लास में आए थे। और 3 दिन ऐसा रहा कि एक बच्चे की संख्या कम रही क्लास में। 10 दिन ऐसा रहा कि क्लास में 2 बच्चों की संख्या कम रही। 52 दिन ऐसा रहा कि 3 बच्चे कम रहे। 32 दिन ऐसा रहा कि 4 बच्चे कम रहे। और 15 दिन ऐसा रहा
जिसमें 5 बच्चे कम रहे, 4 दिन ऐसे रहे जिसमें 6 बच्चे कम रहे और 2 दिन ऐसे रहे जिसमें 7 बच्चे कम रहे। अब हमसे इसका समांतर माध्य मांग रहा है, तो हम लोग यहां पर fx निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? fx। ठीक है, देखिए थोड़ा सामने ही चलेंगे यहां पर ताकि कोई इधर से उधर ना हो जाए। तो 2 के सामने 0 के सामने इनकी गुणा कर लेंगे। fx में क्या करते हैं, f और x की हम गुणा कर लेते हैं। x हमने किसको माना है? दिनों की संख्या को। और f किसको माना है? अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता। तो इनको जब हम गुणा करके लिखेंगे, 2 की 0 से गुणा होगी तो 0 आ जाएगा। फिर 3 की 1 से गुणा कर लेंगे तो 3 1 का 3 आ जाएगा। 10 दूनी 20 आ जाएगा। और 52 तिया 156 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 15 पचे 75 हो जाएगा। और 6 चौक 24 हो जाएगा। और 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, fx निकाल लेंगे। अब हमको समांतर माध्य के फॉर्मूले में हमको n चाहिए होता है, तो बारंबारताओं का योग n कहलाता है। तो इसको हम लोग n बोलेंगे और इनको हम लोग जोड़ लेंगे। 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 7 28। तो n का मान कितना आ जाएगा? 28। और fx का योग हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा fx। इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए 3 6 9, 9 8 17 और 17 5 23, सॉरी 17 5 22, 22 4 26 और 26 4 30 का 0 हासिल लगा 3। तो 3 2 5, 5 5 10, 10 2 12, 12 7 19, 19 2 21, 21 1 22 का 2 हासिल लगा 2, 2 1 3 1 4। तो सिग्मा fx का मान कितना हो जाएगा? 420। अब हम लोग क्या करते हैं, समांतर माध्य निकाल लेते हैं। औसत संख्या जो दे रखा होता प्रश्न में वही निकाल लेते हैं। समांतर माध्य मांगता तो समांतर माध्य और औसत संख्या। तो अनुपस्थित शिक्षार्थियों का औसत मांग रहा है। तो क्या फार्मूला हमने आपको बताया था? सिग्मा fx बटे n। एक लाइन यहां लिख देते हैं, 420 बटे 28। इसको काट लेंगे तो 28 से अगर इसको काटते हैं, 28 एकम 28 बच जाएगा 14 140 हो जाएगा। और 28 पंचे 140 होता है। ठीक है, तो ये 15 बार कट गया। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 15। तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आप अपने आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। इसलिए हम लोग चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्न रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो दिनों की संख्या दे रखा है। दिनों की संख्या कितनी कितनी दे रखी है? दिनों की संख्या। और ये दिनों की संख्या जो दे रखी है ये वर्ग अंतराल में दे रखी है, इसलिए हम लोग इसको वर्ग अंतराल भी बोलेंगे। कितना कितना दे रखा है? 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20 और 20 से 28 और 28 से 38 .
38 से 40, 38 से 40। अब जब भी हमको प्रश्न में वर्गंतराल दे रखा होगा तुरंत हम मध्यमान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? मध्यमान। मध्यमान, और मध्यमान को हम लोग x बोलते हैं। ठीक है, तो मध्यमान निकालने का क्या तरीका है? देखिए, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू ले लेंगे, इनको जोड़ लेंगे और बटे 2 कर देंगे, यानी 0 + 6 बटे 2 यानी 3 होता है। तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, सेकंड वैल्यू देखिए, यहाँ पर देखेंगे 6 10 16, 16 बटे 2 8 होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में वैसे शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक हम इसलिए नहीं बता रहे हैं इस क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पर हमको जो वर्गंतराल दे रखा है वो अलग अलग तरीके दे रखे। 0 से 6 में 6 का गैप है, 6 से 10 में 4 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 6 का गैप है, फिर 8 का गैप है, फिर 10 का गैप है, फिर 2 का गैप है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे ही करेंगे। तो 10 और 14 कितना होता है? 24 होता है। 24 बटे 2 कितना होता है? 12। और 20 चौरस 34, 34 बटे 2 17, 28 20 48, 48 बटे 2 कितना होता है? 24, 50 66 बटे 2 33 होता है, और 38 और 40 तो यहाँ पर हो जाएगा 39। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मध्यमान निकाल लेते हैं। अब हमको आगे दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम लोग बारंबारता यानी f बोलेंगे। कितनी कितनी दे रखी है? 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। तो ये हमारा मध्यमान है और ये हमारा बारंबारता यानी f है। और अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने आपको बताया था, जब भी आपको x पता हो, और यहाँ पर x पता नहीं था, यहाँ पर हमने x निकाला है, किसकी सहायता से निकाला है? वर्ग अंतराल की सहायता से निकाला है। तो वहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं? fx की गुणा कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? fx। अब इनकी गुणा करके यहां लिख लेंगे 11 3 33, 8 दाम 80, 12 सत्ते 84, 17 चक्कू 68, 24 चक्कू 96, 33 तियां 99 और 39 एक्का 39। ठीक है, और fx को हम लोग जोड़ लेते हैं, जिसको हम लोग सिग्मा fx बोलते हैं। देखिए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, बहुत आहिस्ते से आपको समझाते हुए चल रहे हैं। और इनको जोड़ लेंगे 3 4 7 8 7 15, 15 6 21, 21 9 30 और 30 9 39 का 9 हासिल लगा 3 3 3 6 8 6 14 14 8 22 22 6 28 28 28 9 37 37 9 46 3 49, तो 499। और f जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा f या n बोलते हैं, जिसको हम लोग बारंबारताओं का योग n कहलाता है। 11 10 21, 21 7 28, 28 4 32, 32 4 36, 36 3 39 और 1 40। तो हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? माध्य।
तो माध्य का फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। तो माध्य बराबर क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो सिग्मा की वैल्यू हमको पता है, सॉरी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 499 बटे एन। एन का मान कितना है 40। तो देखिए दशमलव यहाँ लगा देंगे और 4 से इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 19 हुआ, और 4 चक्कू 16, 30 हुआ, 4 सत्ते 28, 2 हुआ, 4 पंचे 20। तो कितना आंसर आ जाएगा 12.475। तो इस तरीके से हम प्रश्न नंबर 3 लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन जो है वो आप अपने आप लगाएंगे क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन की तरह से है। देखिए इसमें आपको मेथड चाहिए, इसमें आपको क्वेश्चन नहीं लगे होने चाहिए, कैलकुलेशन होती है इसमें। कैलकुलेशन आप अपने आप करिए। अगर आपको कोई तरीका नहीं पता है वो मैंने आपको बता दिया। पहला क्वेश्चन जब भी वर्गंतराल जब भी आपको x दे रखा हो तो आप f और x की गुणा कर लीजिए, fx आ जाएगा। और जब भी वर्गंतराल दिया गया हो तो आप x निकाल लीजिए और फिर fx कर लीजिए, ठीक है ना। तो चौथा क्वेश्चन आप अपने आप लगाइए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए तो आपका सॉल्यूशन आपके सामने होगा, लेकिन एक बार कोशिश जरूर करें। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हमको x का मान दे रखा है, कितना कितना दे रखा है 12, 20, 27, 33 ए और 54। और x के बाद हमको f दे रखा है 8, 16, 48, 90, 30 और 8, 30, 8। हमको x दे रखा है, f दे रखा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, fx निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, fx। और हमको अज्ञात चर a का मान ज्ञात करना है और माध्य हमको दे रखा है। माध्य कितना दे रखा है यहां लिख लेते हैं, माध्य बराबर 31.87। ठीक है, तो fx की गुणा कर लेंगे, 12 ठे 96, 16 दूनी 32, 320। देखिए इनकी हम गुणा करके लिख लेते हैं, कैलकुलेटर से लिख लेते हैं। तो 27 और 48 तो आ जाएगा 1296। ठीक है, ये हमने कैलकुलेटर से जोड़ लिया है, गुणा कर लिया है, आप अपने आप कर लीजिएगा। और इसकी गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2970। 2970 और 30 ए को हम लोग बिल्कुल अलग लिख लेंगे और 8 की 54 से गुणा कर लेंगे तो 432 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 432। अब बारंबारताओं को जोड़ लेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, n। तो n बराबर इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 16, 48, 90, 30, 8। तो आ जाएगा हमारा 200। तो इनको जो हमने जोड़ा है तो कितना आ जाएगा 200। ये आपको अपने आप करना है, ठीक है। मैं कैलकुलेटर की सहायता से कर रहा हूं और आप अपने आप करेंगे।
सिग्मा एफ एक्स। इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 प्लस 320 प्लस 12 96 प्लस 2970 प्लस 432। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5114 प्लस, और ये देखिए चर है, इसको हम लोग बिल्कुल अलग लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 30A, इसको हम लोग अलग लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, माध्य का फार्मूला लगा देंगे। तो माध्य का क्या फार्मूला होता है वो लगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। माध्य का मान कितना है 31.87 बराबर 5114 प्लस 30A बटे एन का मान कितना है 200, और इसकी इधर गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 3187 गुणे 2, दशमलव से हमने ये जीरो समाप्त कर दिया है, बराबर 5114 प्लस 30 है। अब क्या करेंगे 2 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं 2 7 14, हासिल लगा 1, 2 8 16, 1 17, हासिल लगा 1, 2 1 2 1 3, 2 3 6 में से घटा लेंगे 5114 बराबर 30A। 4 में से 4 गए 0, 7 में से 1 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 5 गया 1 बटे 30 बराबर A। 0 से 0 कट गया, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, तो A का मान कितना आ जाएगा 42। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर की सहायता से कर लिए, और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप कैलकुलेटर बिल्कुल मत यूज करिएगा, क्योंकि पेपर में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कुछ बच्चे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं जो बिल्कुल गलत है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, आंकड़ों का माध्य 21 है तो P का मान ज्ञात कीजिए, और हमको x दे रखा है, तो x में कितना कितना दे रखा है 10 15 20 25 35, और फिर उसके बाद हमको f दे रखा है 6 10 P 10 और 8, ये हमको f दे रखा है। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब भी आपको f और x दे रखा है और हमसे माध्य निकालने को कहे तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें fx निकाल लेना है। तो इनकी हम गुणा करके यहाँ लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 60 150 20P और 25 दामा 250 और 35 दूना 70, 7 चौक 28 240, नहीं 7 चौक 28 280 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स, तो इनको जोड़ लेंगे, तो जोड़कर कितना आएगा 740 740 प्लस 20P, और बारंबारताओं का योग n कहलाता है। तो n का मान कितना हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं 10 10 20 20 6 26 8 34 प्लस p, n का मान हो जाएगा 34 प्लस p, और हमारे पास समांतर माध्य दे रखा है
समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे एन, और समांतर माध्य का मान दे रखा है 21। तो समांतर माध्य की जगह पर 21 रखेंगे, सिग्मा एफ एक्स की जगह रखेंगे 740 प्लस 20 पी, और एन का मान है 34 प्लस पी। इसकी इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 गुणे 34 प्लस 21 गुणे पी बराबर 740 प्लस 20 पी। तो देखिए 21 और 34 की गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 34 गुणे 21, 1 चक्कू 4, 1 तिया 3, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 4, 8 3 11, 714 हो जाएगा। तो 714 प्लस 21 पी बराबर 740 प्लस 20 पी। तो 21 पी में से 20 पी घटा दो, और 740 माइनस 714, तो पी का मान कितना हो जाएगा, इससे यहाँ से 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ हुआ 3, 3 में से 1 गया 2, तो पी का मान कितना आ जाएगा 26। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।